हरिओम। आज बहुत खास अवसर है, संधि वेला है। कल रक्षाबंधन है, यानी रक्षाबंधन की पूर्व संध्या है आज, और साथ ही साथ श्रावण का आज अंतिम दिवस है। बहुत रिश्ता है इन दोनों पर्वों में आपस में। पर्वों की महान परंपरा को निभाते समय हमें इन चीज़ों का भी थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए, वरना हमारे पर्व जो पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित हैं, अध्यात्म पर आधारित हैं, सामाजिक व्यवस्था पर आधारित हैं, और सच्ची बात तो ये है कि जीवन मुक्ति पर आधारित हैं, उन पर्वों को हम केवल रस्मी खाना पूरी तक मना लेते हैं। रस्मों की महत्ता है, क्योंकि अगर रस्में हैं तो कम से कम वो पर्व जिंदा तो हैं, लेकिन अगर केवल जिंदा हैं और जीवन उनमें नहीं है तो फिर उस जिंदा का कोई अर्थ नहीं है। श्रावण पूरा महीना शिव आराधन में रहने का अभ्यास किया लोगों ने, भगवान शिव के व्यक्तित्व के बारे में मनन किया, और उसको जब मनन करते हैं तो फिर ऐसा कुछ होने भी लगता है। शिव का व्यक्तित्व हमने देखा कि सिर पर निर्मलता है, विचारों में निर्मलता है, विचारों में शांति है, स्निग्धता है, चंद्रमा है मस्तक पर, सिर पर गंगा निर्मलता के प्रतीक और निरंतर प्रवाह के प्रतीक। जड़ नहीं होनी चाहिए हमारी बुद्धि। चंद्रमा थोड़ा शांत रहें, उबले नहीं, गरल कंठ हैं, यानी जहर को ऐसे रखा है तो वो नकार नहीं सकते, दुनिया में अस्तित्व है उसका, समुद्र मंथन में मिली हुई चीज़ है, लेकिन ऐसे रखा कि वो उसे न स्वयं को हानि हो और ना ही दूसरे को हानि हो, उसको पेट तक नहीं जाने दे रहे हैं, उसको बाहर भी नहीं छोड़ा कि कोई और ना उसका नुकसान उठा जाए। जो सांप हैं विषधर, वो सीने पर लौटते रहते हैं, गले में लिपटे रहते हैं, लेकिन हानि नहीं पहुंचा पाते। यानी हर जीवों के प्रति सुरक्षा का भाव है, और जो जो विष लिए हुए सर्प हैं उनसे भी हम प्रभावित नहीं हो सकते, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दिगंबर हैं, इतना विराट के सारी दिशाएं उनका वस्त्र हैं। उन शिव को, उस स्वरूप का चिंतन करते करते हमारे अंदर भी इतनी बात तो आनी ही चाहिए कि हम थोड़ा सा व्यक्तित्व में ठहराव लाएं, उबले नहीं, शांति रखें, मधुरता होनी चाहिए। कड़वाहट को न पिए न बांटें, उससे थोड़ा चौकस रहें। जो विषधर हैं उनसे भी निपटने के लिए अपने आप को इतना मजबूत बना करके रखें कि वो आपका कुछ बिगाड़ ना सकें। ये करते करते चंद्रमौली भगवान शिव का, मैंने कहा कि आज शिवरात्रि भी हमने इस बीच में मनाई, उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। यहाँ पर आते आते वो श्रावण शिवरात्रि हो गई, फिर महाशिवरात्रि भी आएगी आगे, उसकी अपनी महिमा होगी। लेकिन इस पूरे श्रावण माह में जो शिव आराधन हुआ, उसका मैंने कहा कि आज ये स्वरूप हम चिंतन करें, और साथ ही आ जाए अगला पर्व हमारा संधि वेला है ना, वो आएगा श्रावणी पर्व, रक्षाबंधन। रक्षा का पर्व है। रक्षा अपने आप में एक धर्म है कि हम जीवन मूल्यों की रक्षा करें, हम धर्म की रक्षा करें, धर्मो रक्षति रक्षित है, हम संबंधों की मर्यादा की रक्षा करें, हम प्रकृति और पुरुष के संतुलन की रक्षा करें, हम जीवन मूल्यों के साथ साथ जो हमारी धार्मिक आस्थाएं हैं उनकी रक्षा करें, गुरु शिष्य संबंधों की रक्षा करें,
और जो हमारी वर्णाश्रम पद्धति है उसकी भी रक्षा करें। इसके लिए बहुत सारे तरीके बने और रक्षाबंधन का पर्व इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि उस दिन मौली बंधन का नियम है। वो मौली रक्षा सूत्र कहलाता है। लोक दिखावे में, क्योंकि हम जीते हैं तो इसलिए लोक दिखावे में धर्म को भी घसीट लेते हैं, और ये जो धार्मिक हमारी परंपराएं हैं उनको हम अर्थ आधारित बना देते हैं, जिससे कहीं इन पर्वों की, इन पर्व परंपराओं की अवमानना होती है। अगर उसका नाम रक्षाबंधन है तो अगर वो खाली एक संबंध के लिए, भाई बहन के लिए ही होता तो फिर उससे संबंधित नाम हो सकता था। अगर बहुत कीमती राखियाँ बांधने और उसके पैसे के लेन देन से संबंधित होता तो कुछ वैसा नाम होता। लेकिन यहाँ तो इतनी सी बात है कि पौराणिक मान्यताएं हैं, बहुत पुरानी पुरानी बातें हैं कि जब इंद्र का पराभव हुआ, क्योंकि वो देवराज हैं, देवताओं के भी राजा हैं, लेकिन देवासुर संग्राम में जब उनका हार होती हुई नजर आई तो घबरा करके, परेशान हो करके गुरुओं की शरण में आना पड़ता है। वो भी गए गुरु बृहस्पति के पास और उन्होंने बताया कि महाराज कोई रास्ता बताओ, गुरुदेव कोई रास्ता बताओ। ये तो देवताओं की पराजय का मतलब तो पूरे विश्व में जो है असंतुलन हो जाएगा। तो उनकी इस परेशानी को उनकी पत्नी इंद्राणी भी सुन रही थी। उन्होंने बीच में आकर के मर्यादापूर्वक व्यवधान किया और कहने लगे आप परेशान ना हो, क्योंकि कांता सम्मत्योपदेश युजे। आपदा में कांता जो पत्नी है वो बहुत अच्छा मार्गदर्शन दे देती है। गुरुओं से तो ज्ञान का मार्गदर्शन मिलता है, लेकिन पत्नी के मार्गदर्शन में उनका अपना अस्तित्व जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने मार्गदर्शन दिया और कहते हैं कि आप परेशान ना हो, कल मैं आपको एक रक्षा सूत्र दूंगी और रक्षा विधान मंत्र के साथ दूंगी। तो आप जो है किसी विद्वान से उनको अपने हाथ पे उसको बंधवाइए और फिर युद्ध में जाइए, आप निश्चित विजयी होंगे। और ऐसा ही हुआ। राखी उन्होंने बांधी। तो ऐसा अगर होता कि वो सिर्फ भाई बहन की बात है तो वो पति पत्नी के बीच में क्यों होता। फिर ये दिन वो है जिस दिन वेदाध्ययन किया जाता है, उसका शुभारंभ होता है इस दिन, क्योंकि प्रकृति हमें उसका संकेत देती है। एक समय ये था कि जब निरंतर जो चौमासा कहते हैं इसको, जैसे 4 महीने गर्मी के हैं, 4 महीने सर्दी के हैं, तो 4 महीने वर्षा के भी हैं। तो इस चौमासे में किसान लोग अपने गांव में ही रह करके और खेती, अपनी धान की फसल की देखभाल, उसकी सुरक्षा, आगे की तैयारी, अपने जो कृषि यंत्र हैं उनकी देखभाल, यानी इस काम के लिए रहते थे। और इसी समय में जो तपस्वी ऋषि लोग भी थे वो भी वन से, क्योंकि नदियाँ चढ़ती थी, बाढ़ आती थी, पर्वतों के स्खलन तब भी होते थे, अब भी होते हैं, तब साधन इतने नहीं थे, तो वो लोग भी नगर में आ जाते थे और नगर में आम जन के साथ, समाज के साथ रह करके विद्या का बांटने का काम करते थे। तो इसी समय में यज्ञोपवीत संस्कार होता था, जिसमें हमारे जो हैं ऋण, उनको नई पीढ़ी को समझाया जाता था कि आपके ऊपर ऋषि ऋण है, देव ऋण है, पितृ ऋण है, उनसे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो वो परंपरा इसी समय होती है। और रक्षाबंधन विशेष रूप से यज्ञोपवीत का संस्कार का दिन है, जिसमें शिष्य उनकी अलग अलग आयु के हिसाब से करते थे कि 8 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको गुरु के पास भेजा जाता था और वो यज्ञोपवीत का संस्कार लेते थे, जिसमें उनको इन 3 ऋणों के बारे में बताया जाता। और सबसे बड़ी चीज़ उनको दी जाती थी, एक तो दंड यानी नियम, जिसको हम कह सकते हैं डंडा का रूप होता था वो, और दूसरे उसके साथ होता था कोपीन धारण करना।
और भिक्षाटन भी कराते थे। भिक्षाटन इसलिए ताकि उनका अहंकार समाप्त हो और वो जाने कि समाज के धन से, समाज के सहयोग से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है, तो इस समाज और राष्ट्र के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। ये बच्चों को शुरू से सिखाया जाता था। और लंगोट पहनना, क्योंकि रक्षा अगर हमें करनी है, चाहे सीमाओं की रक्षा करनी हो, चाहे मातृशक्ति की रक्षा करनी हो, या धार्मिक मर्यादाओं की रक्षा करनी है, कोई भी रक्षा का कार्य क्यों ना हो, उसके लिए आपको शक्तिमान तो होना चाहिए। और शक्ति का प्रतीक होता था ब्रह्मचर्य यानी संयम। तो बच्चों को शुरू से इस बात की शिक्षा देना और लंगोट धारण करना उनको सिखाते थे। आजकल तो बच्चों को लंगोट क्या होता है ये भी नहीं पता। कुछ भाग्यवान परिवार ऐसे हैं जहां अभी हनुमान जी की चर्चा होती है तो पता चलता है कि हनुमान जी लंगोट पहनते हैं। तो लंगोट पहनना सिखाना चाहिए बच्चों को, जिससे कि उन्हें संयम का पाठ सीखने को मिले। कल आश्रम में भी रक्षाबंधन का पर्व है तो यज्ञ भी होगा, लंगोट जो है पहनाने की वो भी ट्रेनिंग दी जाएगी। ये चल रहा है अभी सिलसिला, मोक्षायतन योगाश्रम में तो चल रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही जो रक्षा मौली का संबंध इसके साथ में है वो ये है कि मैंने कहा कि मौली खाली वो नहीं है जो हमने हाथ में बांधी हुई है, ये तो है ही, लेकिन जो शिवरात्रि से उसका संबंध है, यानी श्रावण मास से उसका संबंध है, शिव से संबंध है, वो ये है कि ये जो यहाँ पर शीतलता है, चंद्रमौली है ना भगवान शिव, उनको चंद्रमौली भी कहा जाता है। तो उन्होंने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया हुआ है, मस्तक पर धारण किया हुआ है, विचार में धारण किया हुआ है, चिंतन में धारण किया हुआ है। शीतलता को, स्निग्धता को, यानी ठहराव भी होना चाहिए और हमारे व्यवहार में माधुर्य भी होना चाहिए। तो उस मौली पर जो चिंतन था भगवान शिव का हम देख रहे थे, वो हमारे कर्म में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो कलाई है ये हमारे पुरुषार्थ का प्रतीक है। मैं इस विषय में भी किसी दिन बात करूंगा आपसे, क्योंकि हमारी जो नई पीढ़ी अब कंप्यूटर वाली और फ़ोन वाली जो पीढ़ी आ रही है, उनकी कलाई में जान नहीं है। क्योंकि कलाई का तो कभी काम ही नहीं होता, कुछ उठाना नहीं, धरना नहीं, कुछ फेंकना नहीं, कुछ खींचना नहीं, कुछ धकेलना नहीं। उन्हें तो केवल उंगली चलानी है और या दिमाग चलाना है, तो बाकी सब चीज़ें तो जड़वत पड़ी रहती हैं। तो कलाई पर ही रक्षा सूत्र बांधा जाता है। वो बाजू पे भी बांध सकते थे, कोई मना थोड़ी कर रहा था, कान पे बांध सकते थे, कोई मना थोड़ी कर रहा था, लेकिन कुछ भी तो चीज़ हमारी परंपरा में तर्क से बाहर नहीं है, अनर्गल नहीं है, व्यर्थ नहीं है। तो ये परंपरा देख के कलाई में बहन की द्वारा चाहे भाई को बांधे, चाहे समाज सैनिकों को बांधे, चाहे पूरा समाज गुरुओं को बांधे, या गुरु योग्य शिष्यों को, साधकों को बांधे, तो वो सब इस चीज़ का प्रतीक था कि धर्मो रक्षति रक्षिता है, कि जो लोग धर्म की रक्षा करने के लिए समर्थवान होते हैं, धर्म भी उनकी ही रक्षा करता है। धर्म की रक्षा कई तरीके से होती है। जब ज़रूरत है तो युद्ध भी होता है, जब आचरण में है तो पुरुषार्थ के द्वारा हम धर्म की रक्षा करते हैं, व्यवहार में अपने अपना करके हम धर्म की रक्षा करते हैं। तो रक्षाबंधन के पर्व पर जो चिंतन है स्निग्धता का, शुभ्रता का, शीतलता का, शांति का, वो हमारी कर्म में आ जाना चाहिए कि हम शांत मन से सोचें, निर्मल सोचें और स्निग्ध यानी सबके लिए जो भाने वाला हो, ऐसा कुछ हम कर पाएँ जिसमें सबका हित हो। तो ऐसी प्रार्थना करके हम एक दूसरे को, जिन जिन संबंधों का मैंने यहाँ जिक्र किया, वहाँ पर रक्षा सूत्र बांधा जाता है। और इस सूत्र का कमाल ये है कि इतना कच्चा इसलिए बांधते हैं कि हम ध्यान रखें कि भाई ये तो डबका लाग गया, फूट गया, यानी जे एक झटके में टूटने वाली चीज़ है, इसलिए इसकी मर्यादा को जरा सी भी लापरवाही करोगे तो वो भंग हो जाएगी, इसलिए कच्चा धागा बांधते हैं। दूसरी एक चीज़ ये भी है कि आनंद के जो अश्रु इसको जब भिगो देते हैं, प्रार्थना के जब आंसू इसको भिगो देते हैं, तो ये बहुत मजबूत हो जाता है।
आप कभी भी देखें, ये जो कच्चा धागा है जो आसानी से टूट सकता है, उसको अगर गीला कर दें तो वो कितना मजबूत हो जाता है, वो खींचे से नहीं टूटता है। तो इसलिए ये हम ख़ास तौर से ध्यान करें कि पर्व को महंगा ना बनाएं, पर्व की मर्यादा को समझें, पर पर्व पर जो जो आचरण करने लायक है, ख़ास तौर से मैंने कहा विद्या अध्ययन का जो महत्व है इसमें, उनको आश्रम में भेजिए, योग्य गुरुओं के पास भेजिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और उनको सच में लंगोट धारण करने का अवसर दीजिए कि मानव जीवन दोबारा नहीं मिलता जल्दी से, बहुरी नहीं आवन आया देश। तो इस बात को हमें ध्यान करके अपने इस जीवन का पूरा पूरा उपयोग करना चाहिए। आपको रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।